देखिए, राजनीति में रणनीति समय के अनुसार और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। लोकसभा के मुद्दे अलग होंगे, विधानसभा के मुद्दे अलग होंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारी रणनीति राज्य के जो मुद्दे हैं और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी को खरीदने की कोशिश हुई है, उस को भी हम हिमाचल प्रदेश के चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। और जैसे जैसे परिस्थितियां भिन्न होती जाएगी, वैसे वैसे मुद्दे भी भिन्न होते जाते हैं। देखिए, हमने तो 6 पर तो बिके हुए विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, 2 पर हमने अपने विधायक भी चुनाव पर लड़ाए हैं। तो निश्चित तौर पर हमको पता है कि हमें जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई को चुनौती मानकर युद्ध की तरह लड़ना, और हम युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। ये अगर एक गणित को मैं वैसे समझा भी दूं तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो असेंबली वो 68 की है। 68 में 6 पर उपचुनाव हो रहा है। हमारे 34 एमएलए बीजेपी के, 25 एमएलए, 3 जो विधायक है आजाद उम्मीदवार, उनका चुनाव अभी होना है। तो अगर 6 में जीत भी गए तो 25 और 6 31 हो गए और 34 हो गए, तो ये कैलकुलेशन करना गलत बात है। देखिए, बीजेपी ने बीके हुए विधायकों को टिकट दिया, न बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूछा, न बीजेपी के उस विधानसभा क्षेत्र से जो पिछला चुनाव लड़े थे उनको पूछा। तो उनके कार्यकर्ताओं में भी रोष है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी रोष है। वो सिर्फ टिकट प्राप्त विधायक है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के विधायक नहीं है, टिकट प्राप्त विधायक है। तो ना बीजेपी उनके साथ चलेगी, ना कांग्रेस उनके साथ चलेगी। बिके हुए विधायकों के साथ हिमाचल की जनता 1 जून को किस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाएगी, ये तो आपको 1 जून को ही पता लगेगा। नहीं, हमारी संस्कृति अभद्र टिप्पणियों के संबंधित नहीं है। ना तो कोई अभद्र टिप्पणियां मेरे ख्याल में पहले हुई है, ना होती है। लेकिन जिस प्रकार से अब टिप्पणियां होनी शुरू की है, तो वो अच्छी बात नहीं है। हमारी हिमाचल की संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती। तो 1947 के बाद से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं आई पर धर्म के आधार पर आरक्षण। कांग्रेस कोई 2010 से 14 में रही, 40-45 साल कांग्रेस सत्ता में नहीं। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, ये राजनीतिक मुद्दे नहीं होने चाहिए, ना ऐसी कोई सोच है। तो इस प्रकार की बातें करके वो लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं और अपने जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, कि जबकि ऐसी बातें होती नहीं है। दूसरी बात है, जो भी ये बातें हैं, ये चुनावों के समय की बातें हैं। इस पर जनता को ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। जनता को पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस क्या पिछले 10 सालों का अगर उनके साथ तुलनात्मक अध्ययन कर ले, या आने वाले समय में कांग्रेस ने क्या नीति दी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब नेताओं के जब चुनावों के 60 दिन के भाषण पर अगर जनता विश्वास करने लग जाएगी, तो वो उसमें तो कई मुद्दे और कई प्रकार की पंक्तियां पड़ी जाती है। तो इन सब चीजों, कई प्रकार के जुमले होते हैं, तो वो राजनीतिक भाषण में शब्दों का में आ जाते हैं और इस प्रकार की बातें होती है। देखिए, मैंने वही कहा कि कोई फायदा ही नहीं है।
कांग्रेस पार्टी ने भी सत्ता में रही कभी इसी बात नहीं सोची होगी। ये बात आई कहां से? तो कौन सी पार्टी इस बात को उड़ा रही है? वो वाली पार्टी उठा रही है जिस पार्टी को ये लगता है कि अगर हम ये बात नहीं उठाएंगे तो हमारे से कौन सा वोट बैंक खिसकेगा, ये बात है। तो हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर जी तो प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो ये सब ना, मैंने फिर कहा कि ये जो कहावत है, तो वो ये कहावतें ही रहती। अब अनुराग ठाकुर जी प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे हैं। जनता ने तय करना है ना कि परिवारवाद है कि नहीं है। 20 साल से उनको जिता के दे रही है और भारतीय जनता पार्टी बोलती है परिवारवाद के खिलाफ है, तो फिर टिकट क्यों नहीं उनको देते आप? बंटवारे की भावना को बढ़ावा नहीं, भारत कई जाति कई धर्मों का और कई बोलियों का देश है, पर इसकी संस्कृति एक है, इसका जीवन जीने का तरीका एक है। तो ये राजनीति होती है और चुनावों के वक्त ऐसी बातें होती है। ऐसी कोई बात नहीं कि पहले जाति जनगणना नहीं हो, क्यों नहीं हुई, कई बार हुई। हमें इसमें क्या दो राय है? जाति जनगणना के हिसाब से तो पहले बजट बनते थे। तो इस प्रकार की बातें करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार की बातें होनी भी नहीं चाहिए। हमें बात होनी चाहिए कि बेरोजगारी को कैसे दूर करना है, महंगाई को कैसे हमने नियंत्रित करना है, रोजगार के अवसर कैसे बनाने, उस बात पर बात होती नहीं। जिनसे युवाओं का भला नहीं होना, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिलना, उन बातों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। मुद्दे कुछ और है। बेरोजगारी का मुद्दा कौन हो रहा है? अग्निवीर, जो सेना में अग्निवीर कर दिए गए। तो ये सब चीजें ना होकर अगर हम सही दृष्टिकोण से बात करें तो अच्छा होगा। देखिए, सब पार्टियां एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उसका चुनाव चिन्ह है, उसका कोई राष्ट्रीय नेता प्रतिनिधित्व करता तो भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के पद के करेंगे। हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी करते हैं। वो आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनका लगाव है, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति उनका स्नेह है। जब उन्होंने देखा देश में अराजकता फैली तो निश्चित तौर पर वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उन्होंने पदयात्रा की। तो ये जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, ये किसी न किसी रूप से प्रतिनिधित्व अपनी अपनी पार्टी का करते हैं। और जब तो जनता तुलनात्मक अध्ययन करती है, जब पर वोट तो पार्टी की विचारधारा और हाथ के निशान पर पड़ते हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम ये लोग करते हैं। अपने के लिए क्या कुछ किया? 390 की नहीं मौत हुई थी, 551 लोगों की मौत हुई थी। हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई। केंद्र सरकार से हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला। और अब जो हम बात कर रहे हैं, हमने अपने साधनों से 4500 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज दिया, जिसका फायदा हिमाचल की जनता को हुआ। सभी सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है, पीने की पानी की योजनाओं को ठीक कर दिया गया, सब जगह ठीक है। मेरे पहले बजट में हमने 2026 तक हिमाचल को ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करना है। इसके लिए हम योजनाएं बना रहे हैं। धरातल पर आने में समय लगता है। हम सभी बसों को इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं, टैक्सी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। धीरे धीरे आप देखिए कि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बिल्कुल योजनाएं बन गई है। और ये जो लैंडस्लाइड्स है ना, ये हर बरसात में होते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है।
पर इस बार अत्यधिक बारिश हुई जिसका दबाव ज्यादा हुआ, मिट्टी में पानी जब भर जाता है तो मिट्टी भारी हो जाती है जिससे नुकसान ज्यादा होता है। तो इस प्रकार का नुकसान हुआ है, हम उस चीज में भी गौर कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। अभी आपने देखिए 22,000 नौकरियां हमने सरकारी क्षेत्र में इस बार निकाली। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में सिर्फ 20,000 नौकरियां निकाली थी, 5 साल में। हमने 1 साल में निकाली। युवाओं को स्वरोजगार की तरफ बढ़ना पड़ेगा, उस दृष्टि से हम योजनाएं ला रहे हैं। किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, उस दृष्टि से हम योजना ला रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, उस दृष्टि से हम योजनाएं ला रहे हैं। पूरी तरह ये योजना लागू हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट लॉ स्पीति में सबको मिलना शुरू हो गया। 2,37,000 महिलाओं को जिनको 1,000 और 1,100 रुपए मिलता, उनको भी 1,500 रुपए मिलना शुरू हो गया। और आने सभी योजनाएं लागू कर दी। और ये कोई गारंटी 1 साल के लिए थोड़ी थी, 15 महीने के लिए थोड़ी थी, 5 साल के लिए, 60 महीनों के लिए सभी गारंटियां पूरी होगी। देखिए सब प्रकार के बागवान की अपनी समस्या है, किसान की अपनी समस्या है। तो सभी प्रकार की योजनाओं का स्टडी करने के बाद हम योजना अमली में जमा बना रहे हैं। और निश्चित तौर पर चाहे सेब की फसल हो या अन्य फसलें हो, अब तो हम हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बने जहां प्राकृतिक खेती को पर एमएसपी दिया गया। 40 रुपए किलो केजी के हिसाब से गेहूं दिया गया और 30 रुपए केजी के हिसाब से मक्का खरीदने की हमने योजना लाई है। गोबर आधारित जो खेती करेगा। दूध का एमएसपी दिया हमने 45 रुपए केजी के हिसाब से और 55 रुपए केजी के हिसाब से। तो सभी योजनाओं से सामर्थ्य मिल रहा है महिलाओं को। कदम उठाए जा रहे वही नेचुरली प्राकृतिक खेती में जो जो चीजें आएगी सबको बढ़ावा दिया जाए। हैं तो लंबे लंबे ट्रैफिक जाम नेशनल मीडिया पर खबर बन जाते हैं और कई दिनों तक बने रहते हैं। इस समस्या से स्थायी तौर पर निपटने के लिए नहीं, ऐसे कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता। कई जगह जब गाड़ियां आ जाती है तो उसको 5-7 मिनट लग जाती, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तब लगता है वो। तो वैसे तो ट्रैफिक स्मूथ चलता है। और कई जगह ऐसे दिखा दिया जाता है, पता नहीं इतना लंबा ट्रैफिक जाम है। और मैं भी सोशल मीडिया पर देखता हूँ, पर जब मैं पता करता हूँ तो बोलते सड़कें खाली होगी। वो 15 मिनट पहले लगा था, किसी मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो गया, किसी का और का एक्सीडेंट हो गया। तो निशान लगाने होते हैं ना सड़क में, इस कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्या है 15 महीने के आगे का कारण रोड मैप है। 15 महीने की में हमारी सरकार की काफी उपलब्धियां हैं जिसको हम जनता के दरबार में हमने रखा है। हिमाचल प्रदेश में विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक की फ्री योजना हम लेकर आए हैं। अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं हम लेकर आए हैं। लोक अदालतें हमने स्थापित की है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने दी है। किसानों के हाथ में पैसा हमने दिया। युवाओं को रोजगार के अवसर हमने दिए। 1,500 रुपया महिलाओं को हमने दिए। सब योजनाएं तो है 15 महीने में। लोकसभा में हमारा मुख्य मुद्दा होगा, जो पार्टी वोट के दम पर सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, वो नोट के दम पर सत्ता प्राप्त करती है, ऐसी पार्टी को सबक सिखाना है। यही हमारा मुख्य मुद्दा इस विधानसभा लोकसभा चुनावों में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।